गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती, तेरा तुझको सौंपती, ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी 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 दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बोली राधा रानी अलबेली सरकार की जय। अब आगे की कथा में महात्मा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को वशिष्ठ ऋषि और राजा निमि की कथा जो है सुना रहे हैं। महात्मा श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इक्ष्वाकु वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा निमि हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैंने एक यज्ञ करने का विचार किया है और उसी यज्ञ हेतु मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया। राजा निमि के कथन को सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, तुम्हारे आने से पहले मेरे पास देवराज इंद्र का निमंत्रण आ चुका है, तो सबसे पहले मैं उनका यज्ञ पूर्ण कराऊंगा और फिर आपके पास आऊंगा। इतनी बात कह करके वे इंद्रलोक को चले गए और इतने में ही राजा निमि ने विचार किया कि इस नश्वर शरीर का क्या विश्वास, क्या इसका भरोसा, न जाने कब इस संसार से चलाचली हो जाए और कब ईश्वर की माया हो और इस तन का त्याग करना पड़े और यज्ञ करने का ये मेरा पूर्ण
जो मैंने अपने मन में ध्यान रखा है ये शायद पूरा ना हो विचार मेरा। इस बात को अपने मन में विचार करके उन्होंने गौतम ऋषि जी को अपना कुलगुरु बना लिया और उनसे हाथों से अपना यज्ञ जो है करवाने लगे। और जब वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ समाप्त करके वापिस आए तो गौतम ऋषि को राजा निमि का यज्ञ कराते देख बहुत गुस्सा हुआ और राजा निमि को शाप ले डाला कि तेरा यत्न गुरु की आज्ञा न मानने के कारण जल्दी से जल्दी जो है छूट जाए। राजा निमि बोले कि हे गुरुदेव, आप लालच के वशीभूत होकर के आपने मेरा यज्ञ नहीं किया, पहले आप इंद्रदेव का यज्ञ कराने के लिए पहुंच गए, जबकि आप हमारे कुल पुरोहित हैं। आपको सबसे पहले मेरा यज्ञ पूर्ण करना चाहिए, बाद में आपको इंद्र के यहां जाना चाहिए था। और आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूं कि मेरी तरह आपका भी तन छूट जाए। और हुआ यूं, शाप के कारण वशिष्ठ जी एवं राजा निमि का इनकी दोनों की मृत्यु हो गई। और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद एक बार अप्सरा उर्वशी को देख करके मित्रा वरुण कामासक्त हो गए और उनका तेज स्खलित हो गया। उस तेज को ऋषियों ने एक घड़े में रखा और उस घड़े से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ दोबारा। तत्पश्चात गौतम आदि ऋषियों ने राजा निमि को पुनर्जीवित करने के लिए यज्ञ किया और देवताओं ने आकर के आशीर्वाद प्रदान किया। भगवत कृपा से राजा निमि जीवित हो गए और उसी समय राजा निमि बोले कि हे ऋषिगण एवं देवगण, मैं इस नश्वर शरीर को प्राप्त करने का अभिलाषी बिल्कुल भी नहीं। इस बंधन रूपी शरीर को प्राप्त कर पुनः शोक सागर में मैं डूबना नहीं चाहता। आप लोग ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए जिससे मैं सदा सदा के लिए अमर रहूं। और राजा के वचनों को सुनकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजा निमि, तुम प्राणियों के नेत्रों में सदा सदा निवास करोगे और वहां रहकर अपने सूक्ष्म शरीर से श्री हरि नारायण के चरणों का ध्यान करो। उसके बाद ऋषियों ने राजा निमि के उस समृद्ध शरीर का मंथन किया। उसके मथने से एक बालक उत्पन्न हुआ, वही बालक राजा जनक कहलाए। बोलिए जनक जी महाराज की जय। और राजा जनक का जन्म मंथन से हुआ था, इसलिए उनका एक नाम मिथिला नरेश हुआ और अपने ही नाम से उन्होंने जो है मिथिलापुरी बसाई और इस मिथिलापुरी को जनकपुरी भी कहते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। और आगे की कथा में जमदग्नि ऋषि एवं परशुराम जी की कथा आती है। एक दिन की बात है, जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका से कहते हैं कि तुम नदी से जल भर लाओ। और माता रेणुका जो है जल भरने के लिए नदी में गई। वहां चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ जल में विहार कर रहा था और उसी समय माता रेणुका ने देखा तो उनके मन में भी प्रेम भाव जाग गया और काफी समय तक उसी प्रेम में डूबी रही। और फिर होश आया कि समय बहुत हो गया है, मैं तो यहां जल भरने के लिए आई थी। और
उसके बाद जल भर करके फिर वापस आई आश्रम में। और जमदग्नि ऋषि ने अपने योग बल से जान लिया कि इसने पर पुरुष को विहार करते हुए देखा है और उसके प्रति इसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। बस इतनी सी बात जान करके उसने अपने जो है बेटों से कहा कि बेटो अपनी माता का वध कर दो। आज परशुराम जी के पुत्रों ने वध करने से इनकार कर दिया कि पिताजी पहले हमारी माता की गलती बताओ। और इतने में ही परशुराम जी आ गए, हाथ में उनके फरसा। उसी समय पिताजी ने कहा कि बेटा अपनी माता जी का और अपने भाइयों का वध कर डालो। परशुराम जी ने ये तक नहीं पूछा कि पिताजी मेरी मां की गलती और मेरे भाइयों की गलती क्या है, कारण बताओ। बस पितृ भक्ति में और आज्ञा मान करके उसी समय अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया और अपने भाइयों का शीश धड़ से अलग कर दिया। और आज है जमदग्नि ऋषि जी अपने बेटे की पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। आज परशुराम जी ने पिताजी के चरण पकड़ लिए और कहा कि पिताजी यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो आप मेरी माता जी को और मेरे भाइयों को दोबारा से जीवित कर दो। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। माताओं आपको जय बोलने से मना किया हुआ है किसी ने? नहीं कोई आकर के आपको मना करके गया हो भाई कथा में जय नहीं बोलना बिल्कुल भी? बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। और आदरणीय श्री रामेश्वर जी जिनको आप प्यार से पोला राम कहते हैं, जिनकी दुकान भीन में है, फर्नीचर का कार्य है, ये अपनी नेक कमाई से 1100 रुपए प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली। देखिए ऐसे ऐसे भक्त उस परमपिता परमेश्वर के परमपिता परमेश्वर जो आप यहाँ प्रदान करते हो ना, वो तो भाव के भूखे हैं, अपने भक्त का केवल भाव देखते हैं बस। और जो राशि आपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित की है इस धर्म के कार्य के लिए, वो उस राशि को 1000 और लाख गुना बढ़ा करके फिर आपके पास पहुंचा देते हैं। तो कोई माता ये ना समझे कि भाई हम धर्म के कार्य में 100 रुपए लगा रहे हैं, 500 रुपए लगा रहे हैं, 1100 रुपए लगा रहे हैं। ये आपकी सच्ची श्रद्धा देख करके परमपिता परमेश्वर आपके दुखों को हर लेंगे। क्योंकि भाई भगवान का कोई भी कार्य है उसके लिए माया की आवश्यकता पड़ती है। बिना माया के कोई भी काम नहीं होता। अगर आप नहीं मानते तो रेलवे स्टेशन के ऊपर वहां जाकर के देख लेना, जो व्यक्ति आपको टिकट देगा उसको 1 रुपया आप कम दे देना। आपको टिकट नहीं मिलेगा वो आपको लाइन से अलग कर देगा, भाई 1 रुपया और लेकर के आओ। भले ही आपसे आगे वाले के 2, 4, 5 रुपए उसके पास रह जाएं, वो ये नहीं सोचेगा कि इससे आगे वाले ने मुझे 2, 4 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, मैं उनमें से इसको एडजस्ट कर लूं। आपको लाइन से बाहर निकाल देगा। तो भाई किसी भी कार्य के लिए माया का भी उतना ही महत्व है। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। और आज जमदग्नि ऋषि जी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि बेटा मैं तुम्हारी पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं
और आज उन्होंने मां रेणुका को और परशुराम जी के भाइयों को जीवित कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। और एक दिन की बात है, परशुराम जी और उनके बेटे आश्रम में नहीं थे। जो परशुराम के भाई थे वो भी आश्रम में नहीं थे। एक दिन ऋषि जमदग्नि जी का साधु, जिसका नाम है सहस अर्जुन, वो आ जाता है और उसकी दृष्टि कामधेनु गाय के ऊपर पड़ती है। कामधेनु गाय उसके मन को भा चुकी है और वो जबरदस्ती उस गाय को ले जाता है। और जब आश्रम में परशुराम जी आते हैं, माता पिता दोनों जो है उसको बतलाते हैं कि बेटा आज इस प्रकार सहर्ष अर्जुन हमारे से बरजोरी करके कामधेनु गाय को ले गया है और आश्रम को उजाड़ गया है। और आज परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और बहुत क्रोधित होते हुए सहसा अर्जुन के पास गए, उसका शीश धड़ से अलग कर दिया और कामधेनु गाय को वापिस ले आया। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। और परशुराम जी अब किसी कार्यवश बाहर चले गए और पिताजी ने भी उनको जो है आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने जो सहर्ष अर्जुन का वध किया, इसलिए तुम्हें दोष लगा कि तुम इस दोष को उतारने के लिए इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, जहां जहां तीर्थ है उनका दर्शन करो, उनमें स्नान करो। और परशुराम जी तो जो है स्नान करने के लिए चले जाते हैं अनेक तीर्थों में, और पीछे से जो है सहर्ष अर्जुन के बेटे आकर के जमदग्नि ऋषि जी का वध कर देते हैं। और जब परशुराम जी वापस आते हैं तीर्थ यात्रा करने के बाद, तो माता को रोता हुआ देखते हैं। माता के रोने का कारण पूछते हैं, माता सारी बात बतलाती है। और आज फिर परशुराम जी क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहर्ष अर्जुन के जो 100 बेटे थे उनका वध कर डाला और इस पूरी की पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर डाला और कुरुक्षेत्र में 9 रक्त के कुंड भरे। पूरे क्षत्रिय वंश का उन्होंने जो है मिटा दिया, पूरे जो क्षत्रिय वंश को। माताओं ने जो है क्षेत्रानियों ने केवल एक बालक को बिटोड़े में जो छुपाया, किसी तरह उसकी जान बचाई और उसी मुल्क से दोबारा क्षत्रिय वंश चला। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। और आगे की कथा में महात्मा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भगवान कृष्ण के अवतार लेने की कथा का वर्णन कर रहे हैं। महात्मा श्री सुखदेव जी से अनुनय विनय करते हुए राजा परीक्षित जी बोले कि महात्मा, आपने सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं तथा ऋषि मुनियों का वृत्तांत सुना करके मेरे मन के संतापों का हरण किया। आपकी दयामयी और अमृतमयी वाणी से मैं धन्य हो चुका हूं। आपने मुझ पर बड़ी असीम कृपा की है कि अब आप मुझे यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार क्यों धारण किया, ये पूरी की पूरी कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। और आज महात्मा श्री सुखदेव जी ने कहा कि जितनी लीलाएं मुझे
ज्ञात है मैं उतनी ही लीलाओं का आज आपको साथ जो है विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। एक एक करके तुम इस कथा को सुनो कि आहुक नामक यदुवंशी राजा की स्त्री के गर्भ से उग्रसेन तथा देवक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा उग्रसेन अपनी पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर विराजमान हुए और एक बार उग्रसेन की पत्नी जिसका नाम पवन रेखा अपनी कुछ सहेलियों को लेकर के वन में जो है भ्रमण करने के लिए गई और वो वन में भ्रमण करते करते अपनी जो सखी सहेलियों से बिछुड़ गई और वहां पर एक असुर आया जिसका नाम है दुर्मलिक। वो आज पवन रेखा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उसी समय उग्रसेन का जो है रूप बनाया और पवन रेखा के साथ समागम किया और फिर बाद में अपने वास्तविक रूप में आ गया। आज पवन रेखा ने देखा कि ये तो मेरा पति है ही नहीं और आज पवन रेखा उसको शाप देना चाहती। दुर्मलिक नाम का असुर बोला कि रुको, पहले मेरी भी एक बात तो सुन लो कि मैंने तुम्हारी सोनी कोख देख करके तुम्हारे साथ समागम किया और मैं जितने मैंने शुभ कर्म किए हैं मैं उन सब कर्मों का फल तुम्हारी झोली में डालता और इससे तुम्हारे को एक बहुत बलवान पुत्र की उत्पत्ति होगी जिसका पूरे संसार पर एक छत्र राज्य है। प्रेम से बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की। पवन रेखा ने इतनी बात सुन करके उसको शाप नहीं दिया और अपनी सखी सहेलियों के संग वापिस अपने महल में आ गई और ना ये बात उसने किसी को बतलाई। 10वें माह में एक बालक ने जो पवन रेखा के गर्भ से जन्म लिया जिसका नाम कंस रखा गया और कंस जैसे जैसे जो युवावस्था को प्राप्त हुआ आज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जो है गद्दी से उतार दिया, अपने आप राजा बन गया और उनको जेल खाने में डाल दिया और कंस ने पूरे नगर में मुनादी करवा दी कि भाई जिसको भी जप तप व्रत नियम करना है केवल मेरे नाम का करे और यदि कोई उस विष्णु के नाम का जप तप व्रत नियम करेगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की। और आज सबने जो है जब तप व्रत नियम बंद करना जो है बंद कर दिया और ये कंस ने अब माता पृथ्वी के ऊपर इतना बोझ हो गया, इतना बोझ हो गया, वो जो है गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को महादेव के पास ले गए और महादेव ने कहा कि भाई सारी सृष्टि का पालनहार जो है विष्णु भगवान करते हैं, उनके पास चलते हैं और भगवान विष्णु की शरण में गए और श्री हरि ने आज गाय माता को और ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ को सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, बस वो समय अब आने वाला है जब मैं देवी के गर्भ से अवतार लेकर के और गोकुल में जो है माता यशोदा के यहां अपनी लीलाएं करेगा। आज पृथ्वी देवी को श्री हरि ने सांत्वना दी और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए।
बोलिए कृष्ण चंद्र बलदेव की जय। और देवक ने अपनी बिटिया देवी की का विवाह वसुदेव के साथ तय किया और आज जो है शुभ घड़ी शुभ तिथि नक्षत्र विचार के आज वसुदेव देवकी को यह ब्याहने के लिए आ गए थे और उनका विवाह बहुत अच्छे से जो संपन्न हुआ। कंस ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कराया और आज प्रसन्न मन से अपनी बहन देवकी को और वसुदेव जी को विदा करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही नगर के बाहर पहुंचा उस समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी को तू खुशी खुशी जो है विदा करने के लिए जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और उसी समय कंस ने अपने म्यान से जो है तलवार निकाली और देवी को मारने के लिए बोला। और उसी समय वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ से जो है तलवार ले ली कि भाई आकाशवाणी को मैंने भी सुना है, कि आकाशवाणी को मैंने भी सुना है। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी के 8वें गर्भ यानी कि देवकी का 8वां गर्भ ही तो तुम्हारा काल है। देवकी को जितने भी बालक उत्पन्न होंगे मैं एक एक करके ला करके तुम्हें देता रहूंगा। और आज राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद खाने में डाल दिया और पहरेदार नियुक्त कर दिए। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और इधर कुछ समय और बीता, जब 10वें माह में देवकी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और आज वसुदेव उस बालक को लेकर के राजा कंस के पास गया। राजा कंस के मन में विचार आया कि तो पहला बालक है, मैं इसको क्यों मारूं। वसुदेव जी से कहा कि इसको वापस ले जाओ, इससे मुझे कोई भी भय नहीं। और आज वसुदेव जी उस बालक को वापस कारागार में ले गए और पीछे से नारद जी आए और नारद जी ने कंस को समझाया, कंस ये बालक लौटा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कंस बोला, क्यों। पृथ्वी पर 8 लकीरें खींची और 8 लकीरों को खींच करके कंस को बोला कि इनको गिनो, कि इस साइड से गिनोगे तो आखिरी रेखा 8वीं हो और इधर से गिनोगे तो इधर वाली रेखा 8वीं हो। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि न जाने देवकी की कौन सी संतान 8वीं हो जाए। बस इतना कह करके विदाई। और जब कंस के मन में ये बात आई तो कंस ने उसी समय वसुदेव को बुलाया कि बालक लेकर के आओ। और वसुदेव जी बालक लेकर के आए और उसी समय कंस ने उस बालक का वध कर दिया। और इसी तरह 1 2 नहीं पूरे 6 बालकों का वध उस राजा कंस ने किया। जब 6 बालकों का वध हो गया तब वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये कहा कि परमपिता परमेश्वर, हमारे 6 बालक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और उसी समय श्री हरि ने माया को याद किया। माया से कहा कि अब देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है उसको तब इसके गर्भ से निकाल करके गोकुल में नंद बाबा के यहां वसुदेव की दूसरी स्त्री जिसका नाम रोहिणी,
उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। और माया से कहा कि तुम यशोदा के गर्भ में जाकर के स्थापित हो जाओ और इस प्रकार का कार्य करने से जग में तुम्हारा नाम विख्यात होगा। उमा, अंबिका, भवानी, जगदम्बा आदि नामों से तुम जानी जाओगे। बोलिए आदि शक्ति माता भवानी की। और माया ने बिल्कुल वैसा ही किया। प्रातः काल 7वां गर्भ खंडित होने का समाचार राजा कंस तक पहुंचा। अब राजा कंस ने जो है और अधिक पहरेदार लगा दिए और कहा कि भाई अब 8वां गर्भ आने वाला है कि अब ज्यादा जो है चौकसी हो जाए। और जैसे ही माता देवकी के गर्भ में प्रभु का अंश आया तो उनका मुख जो है बहुत अधिक जो सुंदरता उनके ऊपर आ गई और उनका मुख चमकने लगा। और धीरे 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 करके 10वां माह आया और आज मेरे प्रभु अवतार धारण करने वाले। श्री हरि ने सपने में वसुदेव जी को बताया कि भाई अब मैं अवतार धारण करूंगा और आपने एक कार्य करना है कि आपने मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचाना है और आपको यशोदा के बगल में एक कन्या सोई हुई मिलेगी। उस कन्या को उठा करके आपने यहां ले आना है। सौपन के माध्यम से सारी बातचीत हो रही है। वसुदेव जी सौपन में ही भगवान श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु कैसे जाऊंगा, मैं तो कारागार में बंद हूं और मेरे तो हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं और इतने सारे पहरेदार कि हर एक तहखाने के ऊपर जो है ताला लगा हुआ है। प्रभु ने कहा कि जिस समय मेरा अवतार होगा सारे पहरेदार सो जाएंगे, जितने भी तहखाने हैं उनके ताले अपने आप खुल जाएंगे और तुम मुझे एक सूप में रख करके गोकुल में नंद बाबा के यहां माता यशोदा के पास जो है जाकर के सुला देना और वहां से उस कन्या को उठा करके यहां ले आना। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय। और आज भाद्रपद मास और भादों की अष्टमी काली अंधियारी रात मेघ बरस रही है। बादल जो है गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, बिजली जो है चमक रही है और मेरे प्रभु ने अर्धरात्रि में माता देवी के गर्भ से अवतार धारण किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र देव की जय। और जैसे ही अवतार धारण किया जितने भी वहां पर पहरेदार थे सब नींद के वश में हो गए, सब सो गए। अपने आप तहखानों के जो ताले खुल गए, अपने आप दरवाजे खुल गए, अपने आप बेड़ियां कट गई। और आज वसुदेव जी भगवान को एक सूप में बिठा करके जब बाहर निकले तो वर्षा हो रही है। यह देख करके शेषनाग जी महाराज जी ने भगवान के ऊपर अपने फन से जो है कि एक भी बूंद के ऊपर ना गिरे छाया की। और आज वसुदेव चलते 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 जो है यमुना किनारे पहुंच गए। यमुना भी आज उफान भर रही और जब यमुना के बीच में पहुंचे तो यमुना जी ने बालक कृष्ण के चरणों को छुआ और फिर समान वेग से बहने लगी। बोली यमुना महारानी की। और आज वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंच चुके हैं और बालक को माता यशोदा के बगल में सुला दिया। वहां से उस कन्या को उठाया
और फिर वापिस कारागार में आ गए। तो उस प्रभु की लीला जारी है, उसकी माया का पार आज तक किसी ने भी नहीं पाया। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने। सारी दुनिया के तेरे जयकार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी गृह में जन्म लिया, पल भर वहाँ न ठहरा। वो तो पल भर वहाँ न ठहरा, वो तो पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले सोए, तेरे जो पहरा वहाँ जो पहला वहाँ तेरे जो पहला। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। पालक लेके जाओ नंद जी के पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बरखा पवन चंचला चपला, कंस समान डरावे। मेरी कंस समान डराए, मेरी कंस समान डराए। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जाए। जी हाँ, बाहर कैसे जाए, बाहर कैसे जाए। प्रभु का सेवक शेषनाग, देखो जागे उसके भाग। प्रभु का सेवक शेषनाग, देखो जागे उसके भाग। अपने फकीरों का बैठा कहार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। दुनिया में जी हिम्मत हारे, देख चढ़े यमुना को। देख चढ़ी यमुना को, जी हाँ, देख चढ़ी यमुना को। चरण चूमने की अभिलाषा, तीर में गिरी ललना को। जी हाँ, तीर में गिरी ललना को। जी हाँ, तीर में गिरी ललना को। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। सूखे रास्ता बन गए यमुना जी की धार, लीला तेरी तू
ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ क्षमा तू ही जाने तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने सारी दुनिया के सिर जनहार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने नंद के घर पहुँचे यशोदा भाग्य से सोते पाया कि हाँ भाग्य से सोते पाया, जी हाँ भाग्य से सोते पाया। कन्या लेकर शिशु को छोड़ा आए रे दिल भर आया हाय हाय दिल भर आया, हाय दिल भर आया। कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे होगी होए कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। सारे बातों मिल गए तुझे अधिकार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ क्षमा तू ही जाने तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने सारी दुनिया के सिर जनहार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। और आज वसुदेव जी उस कन्या को उठा करके वापस मथुरा नगरी में आ गए और वापस कैद खाने में पहुंच गए। जैसे ही कैद खाने में पहुंचे अपने आप जो है ताले लग गए, अपने आप सब तहखाने बंद हो गए, अपने आप दोबारा से वो बेड़ियां लग गई और जितने भी पहरेदार नींद के वश थे वो सब जाग गए। और जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज हुई उसी समय सेवक दौड़े दौड़े राजा कंस के पास गए कि 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया। और उसी समय कंस जिसने अपने म्यान से एक पैनी तलवार निकाली, दौड़ा दौड़ा वापिस कारागार में आया। और आज माता देवी उस कंस से कह रही है कि भैया ये तो एक कन्या है, इस कन्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। आज कंस कहता है कि कन्या के आकाशवाणी से तो 8वां गर्भ पुत्र बताया कि ये जरूर उस विष्णु छलिया विष्णु की कोई ना कोई चाल है। और उस समय उस कन्या को हाथ में लिया और मारने के लिए दौड़ा। आज कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में जा लगी, अष्टभुजी रूप धारण किया और कहा कि कंस तुझे मारने वाले ने और कहीं जन्म दे दिया। आज कंस की आंखें फटी की फटी रह गई और मुख पर उदासी आज अपनी बहना से और वसुदेव जी से माफी मांग रहा है कि बहना मैंने वैसे ही तेरे 6 पुत्रों का वध किया, अब तो मुझे माफ कर दे। और अपनी बहन देवकी को और वसुदेव को लेकर के अपने राजमहल में ले गया, अच्छे से उनका आदर
सत्कार किया। और इधर गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ से बलभद्र भगवान ने अवतार धारण किया और माता यशोदा ने अपने बगल में एक बच्चे को सोया पाया। तो आज नंद बाबा के यहाँ हल्ला मच रहा है कि माता यशोदा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है और माता रोहिणी ने। बलभद्र जो है भगवान कृष्ण से बड़े और आज सभी नगर निवासी बधाई लेने के लिए, बधाई देने के लिए आ रहे हैं और आज बधाई बज रही है गोकुल में। तो चलिए हम सभी जो बधाई गाते हैं। तो आज की जो यजमान है सबसे पहले वो उठ उठ करके नाच नाच करके बधाई देंगे। और इस कथा पंडाल में बैठी हुई मेरी माता, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग कोई भी ऐसा ना हो जो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद ना ले। तो सभी ने अपने मन की मनोकामनाएं आज भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करनी है और मांग लेना जो मांगना है। यही निर्गुण ब्रह्म है, यही सगुण साकार रूप लेकर के आकर के भक्तों की पीड़ा का हरण करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और आज नंद बाबा के यहाँ बधाई बज रही है और क्या हो रहा है? लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा की यादी दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा की यादी दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा की यादी दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा की यादी दो बधाई। दो बधाई मैया के दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया के दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा की दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा की यादी दो बधाई। सुनने के मैं आई, यशोदा की यादी दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा की यादी दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा की यादी दो बधाई। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। कंगनी की दे दो बधाई, यशोदा की यादी दो
रोटी भी दे दो, रोटी भी दे दो भैया, रोटी भी दे दो। कट्ठी की दे दो पुरवाई, यशोदा की रो बधाई। अल्लाह की सुन के आई, यशोदा मैया की रो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया की रो बधाई। अल्लाह की सुन के आई, यशोदा मैया की रो बधाई। जुग जियो तेरा भाग्य बिहारी, जुग जुग जियो तेरा भाग्य बिहारी। जुग जिए तेरा भाग्य बिहारी। जुग जुग जियो तेरा भाग्य बिहारी। भक्तों की होवे मन प्यारी, यशोदा की रो बधाई। अल्लाह की सुन के आई, यशोदा मैया की रो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुने के में आई, यशोदा की रो बधाई। अल्लाह की सुन के आई, यशोदा मैया की रो बधाई। भगवान की। और भाई बधाई के रूप में 501 रुपए गुप्तदान और 2100 रुपए एक गुप्तदान। जोरदार तालियां। जो भक्त मेरे प्रभु की कथा में अपनी नेक कमाई में से इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, मेरे प्रभु उन सब की मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बोलिए राधा रानी अलमेली सरकार की जय। और इधर है गोकुल में लल्ला की खुशी में धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। और अब धीरे धीरे और हमारी माता जी कमलेश जी 101 रुपए बधाई के रूप में दे रही हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। एक माता और लेकर के गई थी, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उनके लिए जोरदार तालियां। अब धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके हैं और जब कंस ने अपने मन में विचारा 51 रुपए और जो है गुप्तदान भाई बोली श्री हरिनारायण भगवान की जय। और कंस के सेवकों ने जब कंस को जो है खबर दी कि भाई कुछ देवताओं ने गोकुल में जो है मनुष्य रूप धारण करके अवतार धारण किया हुआ। अब कंस ने अपने अपने असुरों को जो है
जो कि मायाधारी है, कि भाई एक दिन से लेकर 10 दिन तक के जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबको जाकर के मारा। अपने असुरों को भेजा। जब वो भी उस कार्य में विफल हो गए तब राजा कंस ने पूतना को याद किया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। बताओ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस कथा का एक शब्द अनमोल है। जब आप अपने घर से यहाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बातचीत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई। और आदरणीय राजेंद्र सैनी जी 201 रुपए प्रभु के जन्मोत्सव पर दे रहे बधाई के रुपए के लिए जोरदार तालियां। और ये जो हमनियत की सेवा है 51 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियां हुई। तो चलो अब जब 2 मिनट का समय मैं आपका लेता हूं कि भाई जिस माता बहन ने हमनियत की सेवा देनी है, क्योंकि कल हमने हवन का भी सामान लेकर के आना है, तो कल जो है चलती कथा में दे सकते हैं और आज भी जो है दे सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर घर से कुछ ना कुछ सेवा आए, क्योंकि पूरे गांव के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर रखी गई, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। हाँ जी, 101 रुपए और गुप्तदान। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को और जो है बतला देता हूं। जो गांव का राजा होता है, पहले तो राजा महाराजे होते थे, अब गांव का राजा किसको बोला जाता है? सरपंच को बोला जाता है। तो अपने ही गांव में जो राजा है, उसके राजकाज में गांव में यदि कोई शुभ कर्म हो रहा है तो उसका छठा भाग अपने आप सरपंच के खाते में, जो यमराज जी के दूत हैं उनका नाम क्या है? चित्रगुप्त, वो अपने आप उनके खाते में लिख देंगे, वो चाहे इस कथा में आए या ना, वो ऑटोमेटिक सिस्टम था। और यदि गांव में कोई बुरा कर्म होगा वो भी लिखा जाएगा। शुभ कर्म होगा तो उसका फल ज्यादा मिलेगा और बुरा कर्म होगा तो फिर अंत भले का। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ये पूतना है कौन भाई? ये पूतना राजा बलि की बिटिया थी जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान वामन ने राजा बलि के द्वार पर जाकर के अलख जगाई और भिक्षा मांगने लगे, उस समय राजा बलि की बिटिया जिसका नाम रत्नमाला, जब इन्होंने वामन भगवान को देखा तो अपने मन में विचारा कि कितना सुंदर बालक है, इस बालक को तो अपना स्तनपान कराने को जी चाहता है। और जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में सब कुछ नाप लिया और राजा बलि को बिल्कुल कंगाल कर दिया। तब इस रत्नमाला को बहुत गुस्सा आया। इसने मन में विचारा कि ऐसे बालक को तो विष देकर के मार डालूं। और भगवान ने इसकी याद ये दोनों इच्छाएं मेरे प्रभु जो है पूर्ण करने वाले। अब ये रत्नमाला अगले जन्म में कौन बनी? पूतना, राक्षसी बनी। और आज यही पूतना सुंदर सा स्त्री का रूप धारण करके आज गोकुल नगरी में जा पहुंची और जाकर के
माता यशोदा से मिली और माता यशोदा से कहा कि मैं बहुत दूर से आई हूं अपने पति की आज्ञा लेकर के, मैं आपके बालक को देखने के लिए आई हूं जिसका पूरे संसार में हल्ला मच रहा है। इतना सुंदर रूप इसने बनाया हुआ है और गहनों से बिल्कुल है सजी धजी। आज माता यशोदा ने भी देखा कि कोई ऊंचे कुल की होगी भाई, और उससे बातचीत करके उसके लिए जलपान आदि की व्यवस्था करने के लिए गई। इतने में ही बालक कृष्ण जो है पालने में लेटे हुए थे और उसी समय उस पूतना ने उस बालक को गोद में उठाया और देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। उसी समय उस बालक को जो अपना स्तन पान कराने लगे और बालक कृष्ण घट घट की जानने वाले हैं और जब स्तन पान कराया तो आज पूतना ने मन में विचारा कि मैं इसको जो विष दूं, और जैसे ही माया से उस दूध को जो विष में बदला, आज मेरे कन्हैया जान गए और उसके प्राणों को भी पीने लगे। जैसे उस पुतना के प्राण निकलने लगे, आज वो पुतना जो है छटपटाई और छटपटा करके उसने अपना वो सुंदर सा स्त्री का रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गई, अपने रूप का आकार बढ़ाया, छटपटाते हुए आकाश में जा लगी। और जब मेरे कन्हैया ने उसके प्राणों को पी लिया तो धड़ाम से एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर आज पूतना करके और पूतना का गोविंदाय नमो नमो। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। और जब सबने बहुत जोरों से जो धड़ाम की आवाज सुनी, नंद बाबा गोप गोपिया माता यशोदा जल्दी से जो उस तरफ भागी। सबने देखा कि एक राक्षसी जो बड़ी सी चट्टान के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी छाती के ऊपर बालक कृष्ण खेल रहे हैं। और जल्दी से एक सीढ़ी मंगवाई गई, उस सीढ़ी के ऊपर कुछ ग्वाले चढ़े, गोप ग्वाले चढ़े और आज बालक कृष्ण को उसकी छाती से अलग किया और माता यशोदा की गोद में किया। माता यशोदा अपने बालक को चुभने लगी, चाटने लगी, उसको प्यार करने लगी, दुलारने लगी। और इधर पूतना के अंगों के छोटे छोटे हिस्से करके आज इसका अंतिम संस्कार किया। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। जब महात्मा श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब पूतना का अंतिम संस्कार हो रहा था तो जल्दी चिता से चंदन की सुगंध आ रही। राजा परीक्षित ने पूछा कि महात्मा जी, पूतना तो राक्षसी थी, उसके तन से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, उसके तन से चंदन की सुगंध क्यों आने लगी? महात्मा श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान कृष्ण ने जब उसको स्पर्श किया तो उसके सारे पाप मिट गए। और आज कन्हैया ने उसको अपना धाम दिया। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार उसके शरीर से जो है सुगंध आने लगी और धीरे 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 एक वर्ष पूरा होता है और दोबारा से एक वर्ष पूरा हो जाने में नंद बाबा और गोप भगवान आज कृष्ण का दोबारा से जो है जन्मदिन मना रहे हैं और सब मस्ती में मस्त है। और एक छकड़े के ऊपर जो है दूध दही घी आदि की मटकियां रखी हुई हैं और सब एक दूसरे को जो है बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। और एक वर्ष के बाद कंस को पता चलता है कि पूतना मारी गई और अब उसने जो है एक असुर को और भेजा जिसका नाम शक्तासुर था।
सक्तासुर गोकुल में आया, उसने देखा कि सब नंद बाबा और गोकुल वाले अपनी मस्ती में मस्त हैं और कृष्ण को उस छकड़े के नीचे पालने में लिटाया हुआ। मन में विचारा कि आज बड़ा सुंदर मौका है, ये विचार करके उसे छकड़े के ऊपर चढ़ गया और अपना आकार बढ़ाने लगा, उस छकड़े को जो है दबाने लगा। जब बालक कृष्ण ने ये देखा, उसी समय अपना पैर का अंगूठा जो छकड़े को लगाया और छकड़ा उसी समय उलट पड़ गया और उस समय मटकियों के टूटने फूटने की आवाज हुई और सभी नंद बाबा गोकुल वाले माते उस तरफ भागे। छकड़े को सीधा किया गया, देखा मटकियों के नीचे सक्तासुर मरा पड़ा है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। और आज फिर नंद बाबा ने माता यशोदा ने कहा कि आज फिर भगवान ने हमारे लला की रक्षा की और ब्राह्मणों ने बहुत सारा दान दिया। और फिर धीरे 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 कुछ समय और बीता। अब कन्हैया घुटनों के बल चलने लगे, तोतली भाषा में बोलने लगे और घुटनों के बल चलने लगे। और आज माता यशोदा ने अंगीठी के ऊपर दूध रखा हुआ था। बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के उनको प्यार कर रही थी, दुलार थी, अपना स्तनपान करा रही थी। इतने में दृष्टि पड़ी कि दूध निकलने वाला है और बालक कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और दूध उतारने के लिए चली गई। बालक कृष्ण ने अपने मन में विचारा के मुझसे प्यारा दूध हो गया और उस समय उन मटकियों को चटक मटक कर